इंदौर के आज़ाद नगर निवासी युवती का वर्ष 2015 को महाराष्ट्र निवासी आनंद से शादी हुई थी, जिसके बाद पति विदेश यानी कि न्यूजीलैंड चला गया था और कुछ समय बाद जल्दी वापस आकर का बोलने को पीड़िता पत्नी को विदेश ले जाने का बोल गया था। किंतु काम की व्यस्तता के बताकर पति द्वारा लगातार पीड़िता को विदेश ले जाने में टालमटोली की जा रही थी। कुछ समय बाद पीड़िता को पता चला कि उसके पति का चाइना की एक लड़की से अवैध संबंध है, जिस कारण से उसका पति उसे विदेश ले जाने में टालता रहा। पीड़िता द्वारा पति से उक्त बात पूछी गई तो पति ने चाइना की लड़की से संबंध होने की बात को स्वीकार किया, जिसके बाद पीड़िता ने फ्लाइट की और क्राइस्टचर्च एयरपोर्ट न्यूजीलैंड पहुंची, जहां पर पति ने पीड़िता को 2-3 घंटे तक इंतजार कराया और बमुश्किल अपने घर ले गया। न्यूजीलैंड में पति के घर पर पहुंचने के बाद पीड़िता को आए दिन पति प्रताड़ित करने लगा और शराब पीकर आए दिन मारपीट भी करता रहा। पति सुबह घर से निकलने के बाद पीड़िता के खाने की कोई व्यवस्था नहीं करता था और कुछ समय बाद पूर्व प्लानिंग के तहत पीड़िता को अपने छोटे परिचित के यहाँ एक अन्य शहर ओमरू में छोड़ते हुए पीड़िता को साथ नहीं रखने और हिंदुस्तान वापस चले जाने का बोल कर गया। ससुराल वाले इस दशा में ही पीड़िता को साथ रखने को राजी हुआ। पीड़िता को मायके जाने पर मजबूर करने लगे, जिसके बाद पीड़िता ने अपने एडवोकेट कृष्ण कुमार कुन्हारे प्रीति महना के माध्यम से फैमिली कोर्ट इंदौर में तलाक का केस मय प्रमाण दर्ज करवाया और अपना पक्ष रखा। इसके बाद पीड़िता पिता के माध्यम से हिंदुस्तान वापस लौटी तो ससुराल वालों ने पीड़िता से 15 से 20 लाख रुपए की मांग कर डाली, जिस पर फैमिली कोर्ट इंदौर के प्रधान न्यायाधीश श्रीमान आरपी शर्मा जी ने पीड़िता पत्नी के आरोपों को सही मानते हुए पति द्वारा पीड़िता के साथ शारीरिक क्रूरता एवं मानसिक रूप से क्रूरता का व्यवहार करने, पीड़िता को 2 वर्षों से अधिक समय से छोड़े रखने के आरोप को प्रमाणित मानते हुए पीड़िता पत्नी द्वारा प्रस्तुत याचिका को स्वीकार कर पत्नी के हित में और पति के विरुद्ध तलाक का फैसला सुनाया। युवती है इंदौर निवासी। इसका 2015 जनवरी के अंतर्गत एक युवक से महाराष्ट्र का नाम प्रवृत्ति नाम आनंद से विवाह हुआ था। शादी के बाद आनंद अपने व्यवसाय का हवाला देते हुए नीदरलैंड वापस लौट गया और बोला कि कुछ दिन बाद पत्नी को वापस आकर मैं साथ में ले जाऊंगा। लेकिन कई दिनों टालम टोल करने में पत्नी को शक हुआ पीड़िता को, तो पीड़िता ने जब पति संपर्क करा तो पीड़िता को ये जानकारी पता चली कि जो नीदरलैंड में उसका पति जो रहता है, नीदरलैंड में रहने के दौरान उसका चाइना की एक अन्य लड़की से उसका अवैध संबंध और कई सालों से उसके साथ में ही रह रहा है। इस कारण से पत्नी को टालम टोल कर रहा था। जिस सभी जानकारी लगते से ही पत्नी के पैरों को नीचे जमीन सरकी और पत्नी जैसे से अपनी व्यवस्था कर क्राइस्टचर्च नीदरलैंड एयरपोर्ट पर गई। एयरपोर्ट पर 2 से 3 घंटे इंतजार उसने पति ने कराया और जिस तरह से उसको बहुत मुश्किल अपने घर ले गया। घर पे ले जाते से चूंकि उसने एयरपोर्ट पे तो कुछ नहीं बोला, पत्नी पे कोई अत्याचार नहीं करा क्योंकि वहाँ इंडिया विदेशी कॉप्स खड़े रहते, लेकिन घर पे ले जाते तो उसने शराब पी और पत्नी के साथ मारापीटी करी। 3 से 4 दिन उसने कंटिन्यू यही अत्याचार जारी रखे और साथ में ही उसको सुबह घर से निकल जाने के बाद में उसको समय पर खाना नहीं देना और भूखा रखना, ये अत्याचार वो करते रहे। और उसके बाद में पत्नी को वापस हिंदुस्तान लौटने का बोला, पत्नी ने मना करा। इसके बाद में उसने नीदरलैंड के पास में एक छोटा सा शहर है ओखरू, वहाँ पर अपने परिचित के पत्नी को छोड़कर कि तेरे साथ नहीं रहूंगा छोड़कर भाग गया। पत्नी जैसे तैसे अपने पिता के माध्यम से टिकट की व्यवस्था करते हुए फ्लाइट से मुंबई होते हुए हिंदुस्तान लौटी और पूरी घटना बताई ससुराल जनों को। ससुराल जन भी अपने ही बेटे का सपोर्ट करते हुए 15 से 20 लाख रुपए की मांग करते हुए 20 लाख रुपए दोगे तो ही पत्नी बहू को हम साथ में रखेंगे, ऐसा करते हुए उन्होंने अपनी ही बहू को त्याग दिया। 2 साल तक पत्नी को त्यागने के बाद में जब कोई पत्नी के पास पीड़िता के पास में कोई गुंजाइश नहीं बची, उसने कोर्ट के समक्ष सारे सबूत पेश करे और कोर्ट के समक्ष तलाक की याचिका लगाई। तलाक की याचिका लगा के सारे प्रमाणों को देखते हुए माननीय न्यायाधीश महोदय ने और पत्नी के कथनों को देखते हुए इसमें कोर्ट ने पीड़िता द्वारा लगाए गए पूरा आरोपों को प्रमाणित माना और साथ में कोर्ट ने यह तर्क टिप्पणी भी करी कि पति द्वारा पत्नी के साथ में शारीरिक मानसिक रूप से क्रूरता की गई, ये प्रमाणित होता है और 2 साल से अनावश्यक रूप से पति ने पत्नी को त्याग रखा। इन समस्त तथ्यों और आरोपों के आधार पर कोर्ट ने पीड़िता के हित में और पति के विरुद्ध तलाक की याचिका स्वीकार करते हुए कुटुंब न्यायालय के न्यायाधीश श्रीमान आरपी शर्मा जी द्वारा इसमें तलाक का फैसला सुनाया गया। अभी सुनाया गया। सुनाते हुए इन्होंने पत्नी को तलाक दिया और पति के विरुद्ध पत्नी के हित में तलाक की याचिका स्वीकार कर तलाक का फैसला सुनाया।